जांच पत्र 2, खाली स्थानों को सामने के कोष्ठकों से शब्द या संख्या चुनकर भरे। ये जो प्रश्न दिया गया खाली स्थान, इस सबको इस शब्द को देख कर हम इसमें भरना है। 1 नंबर में 3 गुना 5 बराबर 15 में 15 को 3 का डैश कहते हैं, तो 15 को 3 का अपवर्त कहेंगे। इसमें से गुणनखंड होगा या अपवर्त, इसमें हो जाएगा अपवर्त। अपवर्त को ही गुणज बोलते हैं, इसमें हम लिखेंगे अपवर्त। 15 जो है 3 का अपवर्त हो जाएगा। और 2 में 4 गुना 3 बराबर 12 में 3 को 12 का डैश कहते हैं, तो 3 जो है 12 का गुणनखंड, 3 से इसमें भागा लग जाएगा, तो ये जगह गुणनखंड, इसमें हम रहेंगे गुणनखंड। गुणनखंड इसमें हो जाएगा गुणनखंड। 3 में है 0 1 डैश संख्या है, तो 0 1 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या, इसमें हो जाएगा पूर्ण संख्या, इसमें बढ़ेंगे पूर्ण संख्या। 4 में है वे संख्याएं जिन्हें 2 से अधिक गुणनखंड हो डैश संख्या कहलाती है, अभाज्य या संयुक्त संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको, तो जिसमें एक और स्वयं के अलावा से स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। संयुक्त संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाएगा उसे हम संयुक्त संख्या कहते हैं, जिसमें हम संयुक्त से बढ़ेंगे। इसमें हो जाएगा संयुक्त संख्या। 5 में 2 1 डैश संख्या अभाज्य या संयुक्त संख्या, तो 2 1 अभाज्य संख्या, इसमें हम बढ़ेंगे अभाज्य। प्रश्न 6 में है 54,324, 3 से डैश है विभाज्य या अविभाज्य। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है सब अंक को जोड़ के अगर उसमें 3 से भागा लगेगा तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा। जैसे हम आप जोड़ते हैं 5 4 को जोड़ दो 9 3 12, अब 12 2 जगह 14 और 14 4 18, 18 में 3 से भागा लग जाएगा तो ये संख्या 3 से विभाज्य, इसमें हम भरेंगे विभाज्य, इसमें हो जाएगा विभाज्य। अब प्रश्न 7 में है 516, 4 से डैश है विभाज्य या अविभाज्य। 4 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम 2 अंक या तो शून्य रहना चाहिए या अंतिम 2 अंक में 4 से भागा लगना चाहिए, तो वो संख्या 4 से विभाज्य होता है। तो अंतिम 2 अंक 16 है, 16 में 4 से भागा लग रहा है तो ये हो जाएगा विभाज्य, 4 से विभाज्य होगा, तो इसमें भरेंगे विभाज्य। प्रश्न 8 में है 4356, 6 से डैश है विभाज्य या अविभाज्य। तो 6 से विभाज्यता का नियम होता है जो संख्या 2 से और 3 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा तब 6 से विभाज्य होती है। तो 2 से विभाज्य, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम होता है अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 रहना चाहिए, तो इसमें 6 है तो ये 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्यता के नियम के अनुसार इसे चेक करेंगे, 4 3 7 5 12 6 18, ये 3 से भी विभाज्य है क्योंकि 18 में 3 से भागा लग जाएगा। 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तब होगा ये 6 से, तो ये 6 से विभाज्य होगा, तो इसमें बनेंगे विभाज्य। प्रश्न 9 में 8/9 में 9 डैश है अंश या हर। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं, तो इसमें 8/9 में 9 जो है हर हो जाएगा, तो इसमें हम भरेंगे हर। प्रश्न 10 में 3/8 का गुणन व्युत्क्रम डैश होगा 3/8 या 8/3, तो 3/8 का गुणन व्युत्क्रम हो जाएगा 8/3। इसी को उल्टा करके 3/8 को लिखेंगे 8/3। अगर आप दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो गुणनफल 1 हो जाएगा। जब 2 संख्या का गुणनफल 1 होता है तब वे दोनों संख्या एक दूसरे का गुणन व्युत्क्रम होते हैं। प्रश्नों के उत्तर दी, ये सब जो प्रश्न है इसको हमें हल करना है। प्रश्न 11 में 24 तथा 56 का मातम समापवर्तक ज्ञात करते, इसका हम मातम समापवर्तक निकालते हैं। इस तरह से निकालेंगे 24 से 56 में भाग करते, इसमें लगेगा 2 मरते, तो 24 दिन आ जाएगा 48, घटा लेंगे यहाँ पर तो बचेगा 8। फिर ये जो 24 है 24 को यहाँ पर उतारेंगे हम। अब इस 24 में हम 8 से भाग करते, इसमें लगेगा 3 मरते, तो यहाँ पर बचेगा 8 या 24 कट जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा मौसा, मातम समापवर्तक हम शॉर्ट में मौसा लिखते थे, इसका मौसा हो जाएगा ये 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। प्रश्न 12 में 40 60 तथा 80 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें, तो इसका हम लॉसवा निकालेंगे 40 60
80। तो इसमें सबसे पहले लगेगा 2 से भागा लगेगा, यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा 40। फिर इसमें 2 से लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 20। फिर इसमें लगेगा 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 5, इसमें नहीं लगा तो इसको हम 15 ही रहने देंगे, ये हो जाएगा 10। अब इसमें लगेगा 3 से नहीं लग रहा था, 5 से लग रहा है, इसमें 5 से इसमें सब में लग रहा है तो यहाँ पर 5 से लगाएंगे, यहाँ पर जगह 5 1 5, 5 3 15, 5 दूना 10। अब सबको गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 ठो 2 है, गुना 5 गुना 3 गुना 2, इस सबको गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 4, 4 दूना 8, 8 5 40, 40 दिया हो जाएगा 120, 120 दिना हो जाएगा 240, 240। यहाँ हम लिख लेंगे लॉसा, लघुत्तम समापवर्तक की शॉर्ट में हम लॉसा बोलते थे, इसका लॉसा हो जाएगा 240, ये जगह इसका आंसर। प्रश्न 13 में 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 तथा लघुत्तम समापवर्तक 42 है। यदि एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जो सब दिया है उसको हम लिख लेंगे, महत्तम समापवर्तक यानी कि इसको मौसा हम लिखेंगे शॉर्ट में, महत्तम समापवर्तक मौसा 7 है और लघुत्तम समापवर्तक लौसा 42, यहाँ पर लिख लेंगे लौसा, लौसा दिया है वहाँ पर 42। यदि एक संख्या यानी कि पहली संख्या था, वो लिखेंगे पहली संख्या दिया हुआ है इसमें 14, तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या वाला सूत्र होता है, दूसरी संख्या बराबर सूत्र होता है मौसा गुना लौसा बट्टा पहली संख्या। तो मौसा है 7, 7 गुना लौसा 42 और पहली संख्या है 14, काट लेंगे 14 तिया 42, अब नहीं काटा तो इसको गुना कर लीजिए 7 गुना 3, इस तरह से गुना कर लेंगे। तो 7 गुना 3 करेंगे तो जगह 14, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 14। इस तरह से हम प्रश्न हम 13 को हल कर लेंगे।